जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा और आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ संत रविदास जी की कहानी। संत रविदास जी के बारे में बात करेंगे। एक कहावत तो सुनी होगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आप सभी के पास वीडियो पहुँचे। संत के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छा न रखे और परोपकार में अपना समय लगाए वह संत है। संत रविदास जी भी एक ऐसे ही संत थे। इनके लिए इनका कर्म और परोपकार ही पूजा थी। गुरु रविदास जी का जन्म काशी में एक चरमकार कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। संत रविदास के कई दोहे कहानियाँ प्रचलित है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुनने में ये थोड़ा सा विचित्र लगता है, लेकिन इसका बेहद महत्वपूर्ण अर्थ है। आगे जानते हैं कि संत रविदास जी ने ये कहावत क्यों कही और इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। संत रविदास कबीर के गुरु भाई भी थे। संत रविदास जी के विषय में एक कथा प्रचलित है। संत रविदास जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का भी बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने लोगों को बिना भेदभाव के आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी तरह से वे भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। गुरु रविदास जी का जन्म माघ महीने की पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहा जाता है कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन रविवार था, इसलिए उनका नाम रविदास रखा गया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनका यह प्रसंग बहुत लोकप्रिय है। इसका अर्थ है यदि मन पवित्र है और जो अपना कार्य करते हुए ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहते हैं उनके लिए उनसे बढ़कर कोई तीर्थ स्थान नहीं होता। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। संत रविदास जी सभी को एक समान भाव से रहने की शिक्षा देते थे। कभी भी अपने अंदर अभिमान को जन्म न लेने दे। छोटी सी चींटी शक्कर के दाने को उठा सकती है, परंतु एक हाथी इतना विशालकाय और ताकतवर होने के बाद भी ऐसा नहीं कर सकता। कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य। इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और कर्म से मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए। और इसी तरह वे भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। एक बार ये अपने जूते बनाने में तल्लीन थे। उसी वक्त उसके पास एक ब्राह्मण आए और कहने लगे, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, उसे ठीक कर दो। उसके बाद रविदास जी ब्राह्मण की जूती ठीक करने लगे। फिर अचानक रविदास जी ने उनसे पूछा, श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानोगे कि गंगा स्नान करने से कितना अधिक पुण्य मिलता है। रविदास जी ने कहा, सही कहा श्रीमान, हम मलिन और नीच लोगों के गंगा स्नान करने से गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। उस पर ब्राह्मण ने कहा, ये लो अपनी मेहनत के एक कौड़ी और मुझे मेरी जूती दो। फिर रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा कि ये कौड़ी आप माँ गंगा को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। इसके बाद ब्राह्मण अपनी जूती लेकर चला गया। रविदास जी फिर से अपने काम में लग गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण घर वापस जाने लगा तो उसे याद आया कि उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी को अर्पण की ही नहीं। उसने कौड़ी निकाली और गंगा के तट पर खड़े होकर कहा, हे गंगे माँ, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास जी की ये भेंट मेरे हाथ पर रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। जब ब्राह्मण हैरान होकर वहां से लौटने लगा तो फिर उसे वही आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण ये भेंट मेरे ओर से रविदास जी को दे देना। दरअसल गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में उसने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि गंगा माँ ने उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगा, अगर ये रत्न जड़ित कंगन में रानी को भेंट दूं तो राजा मुझे मालामाल कर देगा।
वह राज दरबार में पहुंचा और रानी को भेंट स्वरूप वह कंगन दे दिया। रानी वह कंगन देखकर बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण अपने मिलने वाले इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी वैसा ही कंगन लाने की फरमाइश राजा से कर दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने राजा जौहरी से इसी तरह का दूसरा कंगन बनवा ले। तभी जौहरी ने राजा को बताया कि इसमें रत्न जड़ित बहुत ही कीमती है, वह राजकोष में भी नहीं है। इस पर राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम दूसरा कंगन लाकर नहीं दे सकते तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सारी सच्चाई राजा को बताई। फिर कहा कि केवल रविदास जी है जो दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास जी के पास पहुंचा। वहां रविदास जी अपने काम में हमेशा की तरह लगे हुए थे। ब्राह्मण दौड़कर उनके पैरों पर गिर गया। साथ ही वे अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना की। रविदास जी ने जब ब्राह्मण के जीवन दान की प्रार्थना राजा से की, तब राजा ने उनसे उस ब्राह्मण के जीवन दान के बदले दूसरा कंगन मांग लिया। रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं गंगा माँ से दूसरे कंगन के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहते ही रविदास जी ने अपनी वह कठौती उठाई जिसमें वो चमड़ा गलाते थे। उसमें पानी भरा था। रविदास जी ने माँ गंगा से प्रार्थना की। अपनी कठौती में जल छिड़कते ही कठौती में एक वैसा ही कंगन प्रकट हो गया। रविदास जी ने वो कंगन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने वो कंगन राजा को भेंट कर दिया। तभी से ये कहानी प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे। तभी उसी बर्तन में एक दूसरा कंगन प्रकट हुआ। यह देख राजा बहुत हैरान हुआ। इसके बाद संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते हैं कि प्रभु के रंगों में रंगे महात्मा लोग जो अपने कार्य करते हुए प्रभु का नाम लेते रहते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं है। तभी से ये कहावत प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा का अर्थ होता है मन शुद्ध और निर्मल हो तो तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं तीर्थ है, सारे तीर्थ आपके पास है। यह थी संत रविदास जी की कहानी। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।